पंजाब केपी इंतखाबात केस में इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला हुकाम की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस चैम्बर में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात 2.5 घंटे से ज़ायद दौरानिये की रही। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पंजाब में सूबाई इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी के हवाले से 17 अप्रैल तक रिपोर्ट भी दाखिल करने का हुक्म दे रखा है। पार्लियामेंट की मंजूरी न देने के बायस सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन फंड्स जारी करने के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक आज रिपोर्ट जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन फंड से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को इन चैम्बर समात में 17 अप्रैल तक स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन चैम्बर समात में स्टेट बैंक को बराह रास्त फंड जारी करने की हिदायत की थी। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ कायमा कमेटी बराए खजाना की फंड न देने से मुतालिक रिपोर्ट मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। पार्टी में बगावत के बायस पीटीआई अब तक उम्मीदवार का ऐलान न कर सकी। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की आशीर्वाद फॉरवर्ड ब्लॉक को हासिल। फॉरवर्ड ब्लॉक के चौधरी रशीद वजारत उज़्मा के लिए नामजद। खैबर में तूफानी बारिशों के बायस तोरखम रोड पर पहाड़ी तोदा गिर गया। मुतअद्दिद माल बरदार गाड़ियां और इनका अमला मलबे तले दब गए। आर्मी की रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मलबे से एक लाश निकाल ली गई। 5 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। आर्मी इंजीनियर्स भारी मशीनरी और आलात की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। डंपर्स, लोडर्स और दीगर आलात और मशीनरी मुतासर इलाके में पहुंचा दिए गए। पाक आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें सर्च कैमरों, रेस्क्यू रेडार, कटर्स और लाइफ लोकेटर्स की मदद से इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों और यालाबारी से फिर नुकसानात। सिब्बी, चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, लौरालाई, डेरा बुगटी और कोहलू में आंधी के साथ तूफानी बारिश। पिशीन में सैलाबी रैलों से मुतादिद मकानात और सड़कों को नुकसान। शदीद ओले पड़ने से अंगूर, खुबानी, अनार के बागात को शदीद नुकसान। हरनाई पंजाब शाहराह और कोयटा सिब्बी शाहराह पर सैलाबी रैलों से ट्रैफिक मुतासर। लाहौर, सियालकोट, हाफिजाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में अब्र करम ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग से शराय नीलम, केल मार्गला के मकाम से बंद। गिजर और चिल्लास में बालाई इलाकों में बर्फबारी। दो जूनियर जजों के हक में इसलिए वोट दिया कि अस्करी क़यादत ने हुकूमत से कहा था चीफ जस्टिस के नामजद जज कबूल कर लिए जाएं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इंकशाफ। उन दिनों जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज साजिब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान इस सिलसिले में क्या बातचीत हुई उसका जवाब आला क़यादतें ही दे सकती हैं। वो उस बातचीत का हिस्सा नहीं थे। बार एसोसिएशंस ने जूनियर जजेस की तैनाती के खिलाफ जो मौक़िफ़ अपनाया था वो दुरुस्त था। वो खुद भी उनके मौक़िफ़ के हामी थे। वोट आजम नज़ीर तारड़ का होता तो उन जजेस के खिलाफ वोट देता, मगर हुकूमत का फैसला मानना पड़ा, मगर फिर मुस्ताफ़ी भी हो गया था। जुडिशल कमीशन को बिठाकर जजों की तैनाती का मयार एक ही बार तय कर लेना चाहिए। फवाद चौधरी ने इलेक्शन फंड्स देने के खिलाफ वोट देने वाले तमाम अरकान कौमी असम्बली को नाअहल करने की फरमाइश कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो वजीर आजम और वफाकी काबीना के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक का अभी तक फंड्स जारी न करना हुकूमतूली है। सिराजुल हक की मुज़ाकरात की कोशिशों को भी मजाक करार दे दिया। कहा जिस मुल्क में फस्ताई हुकूमत हो वहाँ मुज़ाकरात नहीं, जद्दोजहद ही वाहिद रास्ता होता है। सूबाई इलेक्शन पर बातचीत का वक्त गुजर गया, अब नेशनल इलेक्शन पर बातचीत करनी है तो कर लें।
इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा केस में खुद मना कर रखा है कि बजट के अलावा पैसा देना हो तो पहले काबीना और फिर कौमी असम्बली से मंजूर कराएं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा किसी मद में नई रकम दरकार हो तो उसकी मंजूरी कौमी असम्बली देती है और ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे दें और इसकी मंजूरी बाद में कौमी असम्बली से ले लें। कौमी असम्बली ने 2 मरतबा ये बात मुस्तरद की। अगर स्टेट बैंक पैसे दे दे और कौमी असम्बली 30 जून तक इसकी मंजूरी ना दे तो नया बहरान पैदा हो जाता है। जिन 2 जजेस पर एतराज़ है उन्हें हटाकर बाकी 13 जजों का बेंच बना लिया जाए। फिर जो फैसला वो करेगा हुकूमत को कबूल है। फैसले वो होते हैं जो काबिल अमल हों, वरना तो लाहौर हाई कोर्ट ने कालाबाग डैम बनाने का भी फैसला दे रखा है। पार्लियामेंट के कानून पर अदालती हुक्म इम्तना के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल का आज यौम सिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के कहने पर चीफ जस्टिस ने पंजाब और केपी इंतखाबात पर असखुद नोटिस लिया। असल असखुद नोटिस गैर जरूरी तौर पर असमिया तोड़ने पर होना चाहिए था। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार हसन रजा ने कहा, 8 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट की कानून साजी पर हुक्म इम्तना जारी किया। इनमें से 6 जजेस वो थे जो सीनियरिटी के उसूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए हैं। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया वकला उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आइन और कानून के साथ खड़े होने के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। 4 सूबों और इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन बुला लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज दोपहर 3:30 बजे हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में जमात इस्लामी की तरफ से मुज़ाकराती कोशिशों पर मुशावरत होगी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन से मुताल्लिक केस पर भी गुफ्तगू होने का इम्कान। PTI के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के केस से दहशतगर्दी की दफात खत्म। स्पेशल जज ने केस सेशन कोर्ट भकर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत की तरफ से पुलिस को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया गया। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान आज फिर पेश न हुए। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। इमरान खान को 20,000 रुपए के ज़मानती मचलके जमा करवाने की हिदायत। अदालतों में वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत इमरान खान को लाहौर में किसी अपनी बताई जगह पर आने का कह सकती है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले समेत 9 मुकदमात में इमरान खान की जमानत की मुद्दत आज खत्म हो जाएगी। हाई कोर्ट और ATC में केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की जाएगी। इमरान खान ने अपनी मुश्किलात का जिक्र जरूर किया, लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुकदमात खत्म करने की शर्त नहीं रखी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंटरव्यू। कहा, इमरान खान ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि पहले उनके केस हल हों या मुश्किलात दूर हों तो आगे बढ़ेंगे। सिराजुल हक ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और PTI की कमेटियां बन गई हैं। वो दीगर जमातों से भी राब्ते में हैं। सियासतदान मिलकर ना बैठे तो खाली जगह कोई और पुर कर देगा। PTI दौर में बाजवा ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि जब सियासतदान आपस में नहीं बैठते खाली जगह हम पुर कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब इलेक्शन पर 21 अरब खर्च हो रहे हैं, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इन इंतखाबात को कोई तस्लीम नहीं करेगा। सियासी बहरान का हल तलाश करने के लिए इत्तेहादी मुतहर्रिक पीपल्स पार्टी के वफ्द की नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हालात गंभीर हैं, इदारों में तसादुम मुल्क के मफाद में नहीं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि ज़ैद और अना परस्ती की सियासत ने मुल्क को बहरान से दोचार किया है। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि डायलॉग से सूरत हाल बेहतर करें। पीपल्स पार्टी के वफ्द की अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात। इत्तेफाक किया गया कि बातचीत और मफाहमत से सियासी बहरान का हल निकाला जाएगा। पीपल्स पार्टी के वफ्द की रहनुमा मुस्लिम लीग काफ तारिक बशीर चीमा से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी का पैगाम आज चौधरी शुजात को पहुंचाया जाएगा।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुज़ाकरात आइन से मावरा नहीं हो सकते। बलोचिस्तान सिंध और कौमी असम्बली के मामले पर बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं। इन सूबों की असम्बलियाँ को कब तहलील किया जाए, टाइमिंग आसिफ जरदारी की चॉइस पर नहीं, आइन के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में फैसला। न्यूजीलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। तीसरे T20 मैच में मुकाबला आखिरी लम्हे तक शानदार रहा। 5 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की बरतरी हासिल है। 164 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 159 रन बनाकर आउट हो गई। इफ्तिखार अहमद जारहाना 60 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़हीम अशरफ 27, फ़खर जमान 17 और शादाब खान ने 16 रन बनाए। न्यूजीलैंड के जिमी नेशम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैट हेनरी और इश सूदी ने एक विकेट हासिल की। इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान की जानिब से दूसरी तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इफ्तिखार अहमद ने 20 गेंदों पर 5 छक्के और 2 चौकों की मदद से 50 स्कोर की। पाकिस्तान की जानिब से T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड शुएब मलिक के पास है। साबिक कप्तान शुएब मलिक ने T20 इंटरनेशनल में 18 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई थी। दूसरी तेज तरीन 50 शादाब खान ने 20 गेंदों पर स्कोर की थी। हमने 163 रन पर न्यूजीलैंड को महदूद कर दिया था। कप्तान बाबर आजम कहते हैं वो रिजवान जल्दी आउट हो गए तो बैटिंग पर प्रेशर आया। इफ्तिखार अहमद और फ़हीम अशरफ ने अच्छा खेल पेश किया। फ़हीम अशरफ ने कहा इफ्तिखार अहमद के साथ यही गुफ्तगू की थी कि हमने बाउंड्रीज की कोशिश करनी है, पीछे विकेटें नहीं थी तो हमें हर ओवर में 1 से 2 बाउंड्रीज निकालनी थी। कोशिश है आखिरी 2 मैचेस जीतें और सीरीज अपने नाम करें। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियां जोर शोर से जारी, बाजारों में अवाम का रश।